बच्चों, मेरा नाम कृष्णा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेके आए हैं और इस वीडियोस में क्लास 10th के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्लास 10th यानी कि मैथ्स का शुरू कर दिया है। इंट्रोडक्शन हम बना चुके हैं, इंट्रोडक्शन का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और अब इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.1। चलिए देखते हैं बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है और उसको क्या करना है, उसके जितने भी फैक्टर्स आए उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपने ये छोटी क्लासों में भी कर रखा है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमें 140 है। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन नाम पे ही लगा, यानी कि सिर्फ प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। और दूसरा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि ये नंबर को देख के उनको आइडिया नहीं लग पाता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, या 3 से होगा या नहीं, 5 से होगा या नहीं। यानी कि कुछ नंबर्स का हमें पता है कि जैसे 2 के लिए हमें पता है कि 2 के लिए हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसके लिए रूल क्या है कि उसके यूनिट डिजिट में, यानी कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में इवन नंबर है इंक्लूडिंग 0, तो वो पूरा होल नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप डिवाइड होगा तभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करते हैं। सेकेंडली, 3 के लिए अगर रूल देखें तो 3 के लिए क्या करते हैं, सारे डिजिट को प्लस कर देते हैं। अगर उसका जो रिजल्ट आया, सपोज जैसे कि 1 + 4 + 0 यानी कि 5 आया, तो 5 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर पूरा भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से 5 के लिए क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5। वैसे ही 11 का भी होता है। ठीक है, तो यानी कि जिसका एटलीस्ट आपको 2 का, 3 का, 5 का, 11 का पता रहना चाहिए, जिससे आप सही से और जल्दी कर पाएंगे। तो ये 2 से हो जाएगा, यानी कि 2 7 जा 14, 0 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 से कर देंगे इसको, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो यानी कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। वेरी सिंपल। ठीक है, यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के दिखा दिया। ठीक है, वैसे ही 156 का अगर करेंगे तो 156 का करेंगे तो 2 7 जा 14, फिर बचा 1, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 9 जा 18, फिर 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, देन 13 1 जा 13। वेरी सिंपल। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 156 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लाइक 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 1 और 13 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 3825। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 5 है लास्ट में, तो चलिए सबसे पहले आप 3 भी चेक कर लीजिए कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए तो जैसे कि देखिए 5 + 2 हो गया 7, 7 + 8 हो गया 15 और 15 + 3 कितना हो गया 18। ठीक है, यानी कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो सम आ रहा है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, बचा 2, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, फिर चेक करिए 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये 1 + 2 3, 3 + 7 10 और 10 + 5 15 हो गया। तो 15 भी 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब चेक करिए 3 से होगा या नहीं होगा, कैसे, 4 + 2 6, 6 + 5 11, यानी कि 11 3 के टेबल में नहीं आता है या 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है, तो किससे करेंगे, 5 है, अगला प्राइम नंबर 3 के बाद 5 ही आता है, तो 5 से हो भी रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 8 जा 40, ठीक है, बचा 2, 5 5 जा 25। तो 5 से करेंगे, देखो एक बार अगर यहाँ से 5 चालू हो गया 3 से नहीं होता, आगे अब कहीं पे भी 3 से नहीं होने वाला है। अब आप उससे बड़े नंबर की कोशिश करिए या सेम नंबर, तो 5 से होगा, तो 5 1 जा 5 बचा 3, तो 5 7 जा 35, तो ये क्या हो जाएगा 17 1 जा 17। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 8 2 5। ठीक है, इसको प्रोडक्ट और को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे तो कितने 3 है आपके पास, 2 3 है, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। क्लियर है,
यानी कि इस तरह से आप सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट ये वाला करा देता हूँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 5005, ठीक है। तो 2 से भी नहीं हो रहा है और 3 से भी नहीं हो रहा है। 3 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 + 0 + 0 + 5 10, एंड 10 जो है 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए पूरा नंबर भी 3 से नहीं होगा। तो 5 से हो जाएगा, तो 5 से करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7, तो 7 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, 7 से हो जाएगा ये, ठीक। तो 7 1 जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर ये 11 से हो जा रहा है, तो 11 1 जा 11, ठीक है, और बचा कितना 3, तो 11 3 जा 33, देन 13 1 जा 13, और उसके बाद आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, 5005 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 की पावर 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 11 × 30, ठीक है। तो उसी तरीके से आप ये लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर है इसको भी कर लीजिएगा, इसको 7 4 2 9, ठीक है। तो आपको हिंट दे देता हूँ, आप इस पे जल्दी हार मत मानिएगा कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है ये कुछ, ठीक है। तो जैसे कि प्राइम नंबर क्या क्या होता है, प्राइम नंबर्स आपका 11 होता है, 11 से नहीं हुआ तो किससे डिवाइड करेंगे, 13 से, 13 से नहीं हुआ तो अगला किससे डिवाइड करेंगे, 17 से, फिर अगला प्राइम नंबर है 19, देन उसके बाद 23। तो आप ये नंबर को करेंगे तो ये नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप खुद से इसको कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट HCF into LCM is equal to product of the two numbers। तो वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, फिर भी एटलीस्ट आपको रिलेशन पता रहना चाहिए। रिलेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन के वीडियो में ही हमने एक रिलेशन पढ़ लिया था कि जिन दो नंबरों का हम HCF और LCM निकालते हैं, सपोज वो दो नंबर है A एंड B, ओके। तो A एंड B का जब आप HCF और LCM निकालते हो तो एक रिलेशन क्या है बच्चों, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इनको जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल आपका सेम आना चाहिए, किसका, इन्हीं दोनों नंबरों के HCF, यानी इन्हीं दोनों नंबरों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक। रिपीट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो इन्हीं दोनों नंबरों के HCF और इन्हीं दोनों नंबरों के LCM के भी प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए का मतलब ये रिलेशन सभी क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई यानी चेक करना है कि हमारा जो ये वाला रिलेशन है वो सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, HCF और LCM। तो इसका HCF और LCM कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 26, ठीक है, क्लियर है। तो 26 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13, ठीक है। फिर 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13, नोट इट। यानी कि हम इन दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमने सीखा है कि इनका HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। तो 26, ठीक है, को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1, और 91 को कैसे लिख सकते हो, 91 को लिख सकते हो 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक। फिर आपने अगर HCF पढ़ा है मेरे इंट्रोडक्शन के वीडियो में कि HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले वो नंबर खोजो जो कॉमन है, ठीक है। यानी कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा है, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में आ रहे हैं। तो इनमें दोनों में जो फैक्टर्स आ रहे हैं दैट इज 13, और फिर उसमें देखिए कि उसमें सबसे छोटी पावर क्या है, तो सबसे छोटी पावर 1 ही है। अगर और भी कॉमन होते तो उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें छोटी पावर क्या है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर इसमें हम HCF ऑफ 26 एंड 91, ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा, यानी कि लीस्ट पावर 13 की पावर 1 है तो 13 ही हो जाएगा कॉमन में। LCM में हमें क्या होता है, LCM अगर हमें निकालना है 26 और 91 का, तो LCM में बच्चों क्या देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन सा नंबर कॉमन है। LCM में प्रोडक्ट ऑफ
ग्रेटेस्ट पावर ऑल द नंबर्स इन्वॉल्व, ठीक है, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो भी इन्वॉल्व हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे कि 2 की पावर 1 है, तो क्या 2 की पावर 1 कहीं और है? नहीं है, यानी ग्रेटेस्ट 2 की पावर 1 ही है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा 2 की पावर 1। फिर 13, तो 13 दो जगह है, लेकिन 13 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या है? 13 की पावर 1 ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 की पावर 1। एंड 7, तो 7 अकेला है बट ग्रेटेस्ट पावर भी है उसका वही है, हो गया 7 की पावर 1, अकेला है तो वही ग्रेटेस्ट हो गया और वही स्मॉलेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो अब इसमें इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 26 इंटू 7, देन हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 7 6 42, यानी कि 182। यानी कि हम दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल दिए जो कि कितना आया 13, दोनों ही नंबरों का हमने एलसीएम निकाल दिया जो कि कितना आया 182। अब हमें उस रिलेशन को वेरीफाई करना है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इन दोनों नंबरों का जो भी दो नंबर थे, अब इस केस में हमारे दो नंबर क्या है 26 और एक क्या है 91। तो आपको चेक करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 6 2 54 बचा 5, यानी कि 23। यहाँ पे आ जाएगा 6 6 3 और ये 2, यानी कि इनका जो हमने इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट आया है वो कितना है 2366। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ और एलसीएम आया था वो कितना आया। तो इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ 13 है, ठीक है 13 है, और इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम कितना है 182, ठीक है 182। देखिए 13 एचसीएफ है और 182 क्या है एलसीएम है। तो इसको देखिए कि इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो 3 2 जा 6, 24 बचा 2, यानी कि 5 देन 2 8 और 1 6 6 3 और 2। सेम आया कि नहीं? बिल्कुल सेम आया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब भी 2366 आ गया, उन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई किया तो भी सेम आ गया। तो इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर दिया। लास्ट में एक सही तरीके से लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है यानी कि 26 इंटू 91 वो किसके बराबर आ गया, इन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे एचसीएफ ऑफ 26, 91 इंटू एलसीएम ऑफ 26, 91, ठीक है। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों ही नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ कितना आ गया 2366। आप यहाँ पे इक्वल टू का लगा के साइन आगे वहाँ पे लिख के 2366 लिख दीजिएगा, जो ये शो करता है कि इन दोनों का मल्टीपल भी 2366 है और इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का भी प्रोडक्ट भी 2366, ठीक है। देखिए अब इसी सवाल में सेकंड में ही सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। 510 एंड 92 सेम जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करा वैसे ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा दोनों का। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। फिर किससे करेंगे, आप देखो 3 से हो जाएगा, 5 और 5 10 प्लस 2 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से कितनी बार में हो जाएगा 3 8 जा 24 बचा 1, 3 5 जा 15। फिर देखिए ये 5 से हो रहा है, तो 5 1 जा 5, ठीक है, बचा 3 5 7 जा 35, देन 17 1 जा 7, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 92 का कर लीजिए, ठीक है, इसका प्राइम फ्रैक्शन करिए। तो 2 4 जा 8 बचा 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 बच्चों आपका एक क्या है प्राइम नंबर है। यानी कि आपने इसका कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना होता है, जैसे कि 510 इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, ठीक। 92 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर
2 and 23। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है HCF, ठीक है, ऑफ 510, 92, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा नंबर है। तो कॉमन सिर्फ हमारा क्या है 2, और उसमें भी सबसे लीस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1। तो यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो इसमें देखिए, तो जो 2 है वो 2 जगह है, तो उसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या आंसर हो जाएगा, 2 2 जगह है यानी कि दोनों में कॉमन है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया 2 की पावर 2 हो गया, यानी कि 2 की पावर 2। फिर देखिए जो बाकी जो कॉमन नहीं है तो ग्रेटेस्ट वही हो जाएंगे, जैसे 3 एक ही बार है तो वही ग्रेटेस्ट हो गया, 5 एक ही बार है तो वही ग्रेटेस्ट हो गया, 17 एक ही बार है तो वही ग्रेटेस्ट हो गया, और 23 वो भी एक ही बार है तो वही ग्रेटेस्ट हो गया, यानी कि सारे को आपने लिख दिया। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ऐसे देखो पहले इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 2 यानी कि 4 है, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 20, ठीक। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17 0 जा 0 हो जाएगा, और इसको 2 यानी कि अब बचा 4 यानी कि इतना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 23 के साथ, ठीक है। तो इसको 23 के साथ करिए, 23 0 जा 0, 23 2 जा 46 यानी कि 6 बचा, फिर यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, 23 1 जा 23, ये इतना आ गया, यानी कि इसका एलसीएम आपका इतना आ गया। अब बारी किस चीज़ की है, वेरिफिकेशन। क्या वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का 510 यानी कि 510 एंड 92, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है सबसे पहले देख लेते हैं। तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है 46,920। अब देखते हैं कि इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो देखिए HCF कितना था 2 और LCM कितना था 23,460, ये रहा आपका LCM, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करिए किससे HCF से, तो HCF कितना है 2 है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 बचा 1, 4 2 जा 8 9, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, चेक कर लीजिए 46920, 46920, यानी कि वेरिफिकेशन बिल्कुल सही निकला हमारा। मतलब क्या हुआ, अब इसको लास्ट में फिर से बता रहा हूँ कैसे लिखना है। आप लिख के दिखाओगे कि 510 इंटू 92 इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, इन्हीं दोनों नंबरों के HCF यानी कि 510, 92 इंटू इन्हीं दोनों नंबरों का LCM यानी कि 510, 92, ठीक है। और लास्ट में इक्वल टू कितना आया, इन दोनों का ही रिजल्ट कितना आ गया 46920, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट इन्हीं दोनों नंबरों के HCF और LCM के बराबर है। देखिए अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन को भी आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। और आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी मैथ्स जो है आती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चे आप खुद से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इन 3 नंबरों का HCF और LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रोसेस सेम है, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो वैसे ही निकालना है। तो 12 का पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद हम 15 का भी उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। देन 21 का भी कर लेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो वी कैन एक्सप्रेस 12 एज
2 की पावर 2 इंटू 3, और हम 15 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू या 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 21 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। क्लियर? अब निकाल दीजिए एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमें क्या देखना होता है, कॉमन। इन तीनों में जो कॉमन है, इन तीनों में जो कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3, 3 यहाँ पे भी है 3 की पावर 1, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 और यहाँ पे भी 3 की पावर 1, यानी कि लीस्ट पावर क्या हो गया 3 की पावर 1, तो वही आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हमें सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और सभी के ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 सिंगल है, कहीं कॉमन वॉमन है नहीं, कहीं दूसरी जगह है नहीं, तो ग्रेटेस्ट भी वही हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3, ग्रेटेस्ट पावर उसका क्या हो गया 3 की पावर 1 हो गया, ठीक है। 5 उसका ग्रेटेस्ट पावर 5 की पावर 1 हो गया, और 7 का ग्रेटेस्ट पावर कितना हो गया 7 की पावर 1। क्लियर है? अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सामने एलसीएम आ गया। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है, 60 लिख दिया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से कर दीजिए, तो 7 6 जा 42, यही आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हमने इन दोनों ही नंबरों का, तीनों नंबर का सॉरी, इन 3 नंबर्स का एचसीएफ कितना निकाला 3, और एलसीएम कितना निकाला 420। सेम हम किसको करेंगे, अगला जो सेकंड क्वेश्चन में हमें नंबर्स क्या दे रखे हैं 17, 23 एंड 29। 17 का प्राइम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, 23 ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, 29 ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल है। तो 17 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 इंटू 17, 23 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 इंटू 23, और 29 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों 1 इंटू 29। क्लियर? चलिए बताइए एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन खोजते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है, यस है, कॉमन क्या है 1 है, ठीक है। 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है ना, यानी कि कॉमन हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा, कॉमन हमारा कितना है 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर जो भी नंबर इन्वॉल्व है, तो एलसीएम में हमारा आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51 यानी कि 1 बचा 5, फिर 17 2 जा 34, 34 में आप 5 प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 39, ठीक है। देन किससे मल्टीप्लाई करना है 29 से, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किसको करेंगे 391 को मल्टीप्लाई करना है किससे 29 से, कैसे करेंगे 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 बचा 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 हो जाएगा बच्चों 35, ठीक है। देन 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 9 3 8 और 5 13 बचा 1 यानी कि एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जो आ रहा है हमारा वो इनको फाइनल मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 11,339। तो इन दोनों क्वेश्चनों का, फर्स्ट क्वेश्चन का भी एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया, दूसरे क्वेश्चन का भी एचसीएफ भी निकाल लिया, कितना है 1, ठीक है, एचसीएफ कितना है 1 और एलसीएम कितना आ गया आपका 11,330 है। तो तीसरा क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको बच्चों खुद ही कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, इसका मतलब हुआ कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है 9। आपसे बोला है फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमें क्या क्या मालूम है, देखिए हमें दो नंबर मालूम है 306 और 657, और उन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ भी मालूम है दैट इज 9, और फाइंड क्या करना है उन्हीं दोनों नंबरों का 9 एलसीएम, ठीक है, उन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम। तो आप इसको एलसीएम लेने मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मत करने लग जाइएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग गए फिर उसका एलसीएम निकाला, वैसे नहीं निकालेंगे, इसको हम रिलेशन वाले से निकालेंगे। हमें पता है कि किसी भी दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, उन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ, ठीक है, और उन्हीं दोनों नंबरों के एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो ये वाला रिलेशन लगा दीजिए, इसमें आसानी से निकल जाएगा। तो ए कितना है तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए 306,
बी कितना है 657 इक्वल टू इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ दे ही रखा है हमें, कितना दे रखा है, इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ जो है वो कितना है 9 है, और हमें इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी कि 306 इंटू 657 का। ठीक है, देखिए जो नंबर था उसकी जगह नंबर्स पुट कर दिया, एचसीएफ की जगह जो एचसीएफ की वैल्यू थी पुट कर दी, और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो 9 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 306 657। ठीक है, आप डिवाइड कर दीजिए इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 1 जा 9, ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, कितनी बार में, तो 9 3 जा 27 बचा 3 और 9 4 जा 36, यानी कि फाइनल जो हमारा रिजल्ट है 657 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे 34 से तो कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28 बचा 2, ठीक है, 5 4 जा 20 22 बचा 2, 6 4 जा 24 और ये 26, देन 7 3 जा 21 बचा 2, 5 3 जा 15 16 17 बचा 1, 6 3 जा 18 और 1 19, कितना आ गया 8 3 13 और 12 ये। ठीक, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया इनका, एलसीएम जो आया इसका 306 657 का, ठीक है, वो कितना आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया हमारा 22,338। ठीक है, ये आ गया, यानी कि देखो इसमें क्या है, 4 वेरिएबल्स है, 2 नंबर हो गए, ठीक है, फिर एचसीएफ हो गया, फिर एलसीएम हो गया। तो इन चारों में से हर बार आपको क्या करेगा, कोई भी 3 चीजें आपको बता देगा, ये 3 वेरिएबल्स की वैल्यू दे देगा, तो चौथा निकाल दोगे, सिंपल है ना। अगर ए बी एंड देन एचसीएफ और एलसीएम, इन चारों में से कोई भी 3 दे देगा, आप चौथा आप निकाल लोगे इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मैंने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपको एक एग्जांपल कराया था 4 की पावर n वाला, सेम है, एक बार आपको फिर से बता दो, देखो ये थ्योरेटिकल है, तो आपको बता दूं कोई भी नंबर हो, ठीक है, 6 हो 4 हो, तो वो नंबर किससे एंड होने वाला है, यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होने वाला है, वो उसकी पावर जो है वो निर्भर, या पावर जो डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे n की जगह आप 10 ले लो, 100 ले लो, 50 ले लो, कुछ भी ले लो, वो डिसाइड नहीं करता है कि ये जो रिजल्ट आने वाला है वो उसका एंडिंग 0 से होगा या नहीं होगा। डिसाइड कौन करता है, जो नंबर है, जैसे कि 6 है। अब ये डिसाइड कैसे करता है, वो नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, वैसे ही नंबर 0 से एंड हो सकता है। यानी कि उसके ऊपर अगर कुछ भी पावर लगा देने से वो डिसीजन बदलने वाला नहीं है कि 0 से एंड होगा या नहीं होगा। डिसाइड कौन करता है, जो नंबर है। कैसे डिसाइड करता है, अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो नंबर किससे एंड हो जाएगा, 0 से एंड हो जाएगा। आप पावर कुछ भी लगा लीजिए उसमें। लेकिन अगर वो नंबर 2 या 5 दोनों में से किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों से होना चाहिए, दोनों में, या तो दोनों ही से डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। क्लियर है, बस आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि पावर कुछ भी लगा देने से वो डिसाइड नहीं करता है कि नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो क्या लिखा है, इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। कोई नंबर अगर आप चाहते हो कि वो 0 से एंड हो जाए तो उसको किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 and 5 से डिवाइड होना पड़ेगा। दैट मीन्स नंबर शुड 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर, यानी कि जो नंबर है उसका एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होना ही चाहिए, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल नहीं है किसके लिए, इसके लिए। क्यों, बिकॉज 6 की पावर n की अगर हम बात करें तो उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, दैट इज 2 and 3। 5 इसमें नहीं है, 2 तो है बट क्या 5 है, नहीं है। यानी कि जैसे मैंने बोला, इसका पावर डिसाइड नहीं करता है कि ये नंबर 0 से एंड होगा या नहीं होगा। डिसाइड कौन करता है, इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में 2 और 3 है, 5 नहीं है, यानी कि ये नंबर डजंट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर। इस नंबर में 5 नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है, इसीलिए ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। क्लियर है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन का मीनिंग को समझिए। मान के चलिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यानी कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। तो स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। तो वहां पे क्या है, अगर सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड, यानी कि जो सोनिया है, ठीक है, उसको अगर इस रास्ते का एक राउंड लगाना होता है बच्चों, तो उसको कितना समय लगता है, उसको लग जाता है 18 मिनट। यानी कि वो एक राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में। यानी कि आप ऐसे सोच के चलोगे कि हर एक राउंड वो 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है। एक राउंड 18 मिनट्स, देन अगला राउंड लगाएंगे तो भी 18 मिनट्स, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, बट रवि को उसी सर्कुलर पाथ को एक राउंड कवर करने में कितना लग रहा है, 12 मिनट। यानी कि सोनिया को थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि को थोड़ा सा कम समय लग रहा है। फिर आगे लिखा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो मान के चलो इस पॉइंट से दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, यानी कि भागना साथ में स्टार्ट किया दोनों ने, एंड द सेम टाइम पे सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों इधर भाग रहे हैं। सोनिया भी भागना शुरू कर दी और रवि भी भागना शुरू कर दिए, समय भी सेम था, जगह भी सेम थी, ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में भागने लग गए। तो आपसे बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने समय बाद, ठीक है, कितने समय बाद दोनों फिर से इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। देखो ये भले ही बुक में आपको यही सवाल दे रखा है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम इससे अलग भी आ सकता है। अब इसमें करना क्या है, या तो आपको एचसीएफ निकालना या तो आपको एलसीएम निकालना। वैसे आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जब सोनिया को जब 18 मिनट लग रहा है एक राउंड लगाने में और उसको 12 मिनट लग रहा है, यानी कि अगर थोड़ा समझोगे तो 12 मिनट बाद रवि यहीं पे पहुंच चुका होगा। आप स्टार्ट होने के बाद 12 मिनट बाद रवि एक राउंड लगा के फिर से एक पॉइंट पे आ चुका होगा, बट सोनिया नहीं आई, सोनिया कहीं ना कहीं पीछे होगी, ठीक है। फिर देन जब 18 मिनट हो जाएगा तो सोनिया यहाँ पे होगी, लेकिन रवि आगे जा चुका होगा। सोनिया एक पॉइंट पे आ चुकी है बट रवि आगे हो चुका होगा, यानी कि एक बात तो तय होगी कि 18 मिनट में दोनों यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कौन से समय में ऐसा होगा जहाँ पे दोनों यहाँ पे साथ में मिल जाए। तो बच्चों उसके लिए या तो आप एलसीएम निकालोगे या तो एचसीएफ। तो देखो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में कब आपको एचसीएफ निकालना होता है, कब आपको एलसीएम निकालना होता है। आप ये सोच के चलिए, आप जरा सोचिए और बताइए 18 और 12 है, ठीक है। देखिए आप अगर नोटिस करे होंगे तो एचसीएफ जो होता है हमेशा इन दोनों नंबरों से, दो नंबर अगर है, या तो जो सबसे छोटी संख्या है उसके बराबर आता है या तो उससे छोटा ही आता है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, एचसीएफ किसी भी दो नंबरों का या तो सबसे छोटा वाला जो है वो आएगा या तो उससे छोटा ही आएगा, यानी कि एचसीएफ कभी भी इनसे बड़ा नहीं होता है। एचसीएफ कभी भी इन दोनों नंबर से बड़ा नहीं होता है। अच्छा एलसीएम में उल्टा होता है, एलसीएम में या तो सबसे बड़ी वाली नंबर आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या तो उनसे बड़ा ही आएगा, यानी कि एलसीएम कभी भी इन दोनों से छोटा नहीं आता है। तो इतना अगर माइंड में आप समझोगे कि एचसीएफ हमेशा दोनों नंबरों से छोटा आएगा और एलसीएम हमेशा इन दोनों नंबरों से बड़ा आएगा। तो अब जरा सोचो कि आप जब दोबारा मिलेंगे तो वो जो आपका आंसर है जो भी है, जब भी मिलेंगे तो वो नंबर इन दोनों नंबरों से छोटा होगा या बड़ा होगा। यानी कि आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि वो 18-12 मिनट जो दे रखा है, तो क्या 12 मिनट से पहले मिल जाएंगे दोनों? ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं मिल सकते ना यार। जब 12 मिनट बाद तो रवि यहाँ पे पहुंचेगा और उसको सोनिया को तो 18 मिनट लगा, यानी कि वो तो पहुंची भी नहीं होगी। यानी कि हो ना हो ये 18 और 12 मिनट से बड़ी ही एक ऐसी संख्या होगी जहां पे वो दोनों मिलेंगे। और बड़ी का मतलब आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। बड़ी का मतलब आपको क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो ये एक ट्रिक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही वर्ड प्रॉब्लम है, और भी आ सकते हैं। तो आपको बस वहां पे देखना है कि जो आपका जो रिजल्ट होना है वो क्या होगा, ये उससे मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपका बस रिजल्ट जो होगा वो बस ध्यान रखना है कि वो इन दोनों नंबरों से बड़ा होगा या छोटा होगा।
छोटा आंसर होना वाला, मतलब छोटा होगा इससे रिजल्ट, तो एचसीएफ निकालिएगा। और इन दोनों से आपको लग रहा है कि नहीं इनसे तो ज़्यादा ही आ सकता है वो रिजल्ट, तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। सो ठीक है, वी गेट एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए 18 का, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ठीक है। 12 का कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, तो हम 18 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ, देखिए 18 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 18 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 12 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो जैसे कि एलसीएम का डेफिनेशन आपने पढ़ा है कि जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो जैसे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, 2 की पावर 2 वाला, इंटू 3 में देखिए ग्रेटेस्ट पावर कौन सा हो गया, 3 की पावर 2 वाला। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में ग्रेटेस्ट 3 की पावर 2 है, तो इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 हो गया 4 और 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 4 जा 36, यानी कि बच्चों 36 मिनट बाद दोनों सेम पॉइंट पे मिल जाएगा। अब आपको बता दूं, देखो 36 कैसे आया, क्योंकि देखो 12 है, तो 12 3 जा 36, यानी कि जो रवि वो 3 राउंड लगा चुका होगा 36 मिनट बाद, और जो सोनिया है 18 2 जा 36, यानी कि उसको 2 राउंड लगा चुका होगा। देखिए 2 राउंड लगा चुकी होगी, अगर 3 राउंड लगा चुका है और दोनों साथ में मिल जाएंगे। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे, एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो लाएंगे, ठीक है।